हमारे साथ अफजाल अंसारी साहब हैं और संसद में वक्फ बिल आने वाला है। और अंसारी साहब ये कह रहे हैं कि दरअसल बहुत सी उसमें त्रुटियां हैं 1995 के एक्ट में, 2013 के एक्ट में, और उसमें संशोधन की ज़रूरत है। कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, इनकी नीयत में खोट है। वो पुरखों ने अपनी ज़मीनें, अपने स्वामित्व की ज़मीनें अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो दान में दी हैं। उसके बदले उन्हें पुण्य मिलता रहेगा। उसका प्रबंधन ऐसे कामों में जिससे समाज को लाभ मिले, उसके समाज के काम में आए, इस बात का प्रबंध करने के लिए चुनी हुई बॉडी का इंतजाम किया गया है। निर्वाचित लोग उसका प्रबंध करते हैं। इस सरकार की नीयत खराब है। इसने रेलवे की ज़मीन, इसने सेना की ज़मीन हथियाई, नजूल की ज़मीन हथियाई और अब वक्फ की ज़मीनें हथिया करके, और आज वक्फ तक नहीं है बात सीमित। ये अगर परख गए तो कल देश में जितने बड़े बड़े मठ हैं, जिन मठों के नाम से हजारों और सैकड़ों बीघा ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को भी हथियाएंगे। उसके लिए भी कोई ऐसे ही नाटक लेके आएंगे। इसलिए देश की जनता जगेगी और इनकी बदनीयती को समझ करके इसका डट के विरोध करेगी और इनको मनमानी नहीं करने देगी। मेरा एक ही और प्रश्न है और वो ये है, और मैं चाहूँगा कि आप इसका सिलसिलेवार जवाब दे दें। पहला तो ये है कि कोई भी कानून जो कि ट्राइब्यूनल वक्फ की डिसाइड करती है वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता है। अब ये कौन सी बात हुई? ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आप सिविल कोर्ट जा ही नहीं सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा ही नहीं सकते। और दूसरी बात, महिलाओं को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें वो व्यवस्था की जा रही है। वो इसी तरीके से गुमराह करने वाली बातें कही जाती हैं। ये चुनी हुई बॉडी है, उनकी अपनी स्वतंत्र अदालतें हैं। सभी समस्याओं का नियमानुसार वहाँ समाधान होता है। ये हथिया करके और अपने चहेते अडानी अंबानी को उन जमीनों को देना चाहते हैं जो नाकाम कर दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।